So guys, what's up? Welcome back to the channel and the results are out. So many students cleared. बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ है. Many congratulations to all of them. Very heartiest congratulations to all of them. But this video is not for you and this video is only and only for the students जिनका क्लियर नहीं हुआ and just मेरे को उनसे सिर्फ एक दिल की बात करनी है and for that I am making this video. And this video is not about any like classes, fast track, batches, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं होने वाला है. दिस वीडियो इज जस्ट, तुम ऐसा समझ लो कि एक भाई है, एक दोस्त है, एक भाई है, वो समझा रहा है तुमको और कुछ तुमको बातें समझनी है बस. ठीक है, मतलब देखो, मैं वो रिजल्ट आपका चेंज नहीं कर सकता. मैं जो आप पेन फील इस समय कर रहे हो ना, आई ऑल्सो फेल्ट इन द पास्ट. तो मैं उस पेन को भी शायद कम ना कर पाऊं, बट पता है अगर अपन कुछ वर्ड्स से तुम्हारी वो चीज़ों को अगर मैं थोड़ा सा कम कर पाया ना, मतलब थोड़ा सा आप अच्छा फील करो, तो इट विल बी ओके फॉर मी. तो बस मेरे को उसी के लिए वीडियो बनानी है और मैं उसी के लिए बना रहा हूँ. तो थोड़ा सा आराम से मेरे साथ बैठो, बात को सुनो और समझो आराम से. देखो, अभी रिजल्ट आया, आपने ओपन किया, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि दैट आपको वहाँ पे रिजल्ट पास लिखा मिलेगा, सक्सेसफुल लिखा मिलेगा, और जैसे ही आपने ओपन करा वहाँ पे दिखा अनसक्सेसफुल एंड यू वर टोटली शैटर्ड. ठीक है, दैट टीयर्स वर रोलिंग डाउन, ऐसा हुआ. ठीक है, हम बहुत ऐसा टूट गए. मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा कि क्या ही कमी रही, क्या रहा, क्यों मेरा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ. मेरे को 2-3 अटेम्प्ट हो गए देते हुए. और पता है बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी रहे होंगे जिनका हो सकता है कि उनका ये फर्स्ट टाइम फेलियर था. मतलब दे हैव फेस्ड द फेलियर इन देयर लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ऐसा भी हुआ कि फाउंडेशन में किसी बच्चे का रिजल्ट आया और वो बोल रहा है कि सर, मैंने 12th क्लास में 95% स्कोर किया है, मैंने 12th क्लास में 100 मार्क्स है मेरे सब्जेक्ट के अंदर एंड आई एम नॉट एबल टू क्लियर फाउंडेशन. या मेरा फाउंडेशन निकल गया था, मेरा 12th भी निकल गया था, मेरे सब चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में निकली हैं, फर्स्ट एकदम बढ़िया तरीके से निकली हैं, और अभी इंटर मेरा क्लियर नहीं हुआ. और फर्स्ट टाइम दैट स्टूडेंट हैज़ फेस्ड फेलियर, वो तो बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड है. ठीक है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है. तो मैं तुमको सही बताऊं, देखो इस समय ना बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं, हम अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस तक को क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, हर चीज़ पे क्वेश्चन उठा देते हैं कि यार ये क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों. और माइट भी पॉसिबल आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े थे जब आप रिजल्ट ओपन कर रहे थे, तो उनके फेस पे भी वो सैडनेस देख के, आप उनको अपसेट देख के भी उनको एक ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि यार मैं इनको कैसे फेस करूंगा. अपने आप को तो फेस करेंगे, अपने आप को भी पता नहीं कैसे फेस करेंगे, और पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे हु वर एक्सपेक्टिंग. तो पता है ये हमारे साथ भी हुआ है. व्हेन इट वाज माय रिजल्ट ऑफ सीए फाइनल ना, तो सीए फाइनल का रिजल्ट वाज ऑन 60th बर्थडे ऑफ माय फादर. ठीक है, उस दिन मेरे पापा का 60th बर्थडे था, 60 ईयर्स के होने वाले थे वो. ठीक है, और जस्ट अ डे बिफोर दैट रिजल्ट ही वॉज सेइंग टू मी कि कल तो एकदम ग्रैंड पार्टी होगी क्योंकि कल तो सीए बन जाएगा. एंड आई वॉज लाइक कि मतलब हाँ यार, अगर कल मैं सीए बन गया तो हाउ स्पेशल इट विल बी. कल मैं सीए भी बनूंगा और कल मेरे पापा का 60th बर्थडे भी है, तो ग्रैंड एकदम ऐसे सेलिब्रेशन करेंगे. बट अल्टीमेट प्रेशर वॉज देयर, अल्टीमेट पैनिक सिचुएशन वॉज देयर कि नहीं हुआ तो मैं कैसे फेस करूंगा. और हुआ भी यही कि वो क्लियर नहीं हुआ उस दिन. ठीक है, उस दिन क्लियर नहीं हुआ, और जिस मंदिर में मैंने रिजल्ट खोला था, देन आई केम बैक टू होम, आई वॉज नॉट एबल टू फेस माई फादर एंड आई वॉज क्राइंग लाइक हेल. मेरे को आज भी वो दिन याद है. ठीक है, एंड आई वॉज क्राइंग लाइक हेल कि भाई मैं ये चीज़ नहीं दे पाया शायद. बट पता है हमेशा ऐसा कहा जाता है, वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा. क्योंकि जो आपके मन का नहीं हुआ ना, वो परमात्मा के मन का हुआ है, और परमात्मा के मन का कभी भी गलत नहीं होता हमेशा. और ये चीज़ मैंने पता है, मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस कर ली कि भाई जो शायद उस समय अगर मेरे को हैप्पीनेस मिलती, और उसके अगले अटेम्प्ट में जब मैं क्लियर हुआ था, आई वॉज ऑल्सो इनटू टीचिंग टू द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, और तब मैं ऑलरेडी, मेरा रिजल्ट अवेटेड था. जस्ट आफ्टर गिविंग द एग्जाम्स आई स्टार्टेड टीचिंग एंड आई वॉज टेकिंग अ बैच जब मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ. एंड पूरे इंस्टीट्यूट में सारे बच्चे सेलिब्रेटेड विद मी. मतलब दे वर सीइंग लाइक, ऑल्दो आई वॉज अ सीएस, बट दे वर सीइंग लाइक कि उनके सामने मैं सीए बना. एंड अल्टीमेट लेवल का ग्रैंड सेलिब्रेशन. मैंने देखा मेरे से ज्यादा लोग यहाँ और ज्यादा खुश हैं. ठीक है, तो हमेशा भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है. गॉड हैज प्लान्ड समथिंग बिग फॉर यू. तो अभी आपका क्लियर नहीं हुआ, आपको ऐसा रोना आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ रो लो. आज ऐसा लग रहा है कि सर मुझे रोना है, रो लो, जितना रो सकते हो रो लो. जो आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं ले आओ, बट इस सेल्फ डाउट और इस ओवर थिंकिंग से भी बाहर निकलो कि मेरे को इससे बाहर आके मेरे को बाउंस बैक तो करना पड़ेगा. एंड आई विल गिव रिप्लाई टू ईच एंड एवरी पर्सन दैट आई हैव टू क्लियर. क्योंकि बेटा अगर आज इस सिचुएशन में
मतलब ऐसा डूब के लॉस्ट हो गए ना, तो फिर उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। या आप अपने दिन खराब कर लोगे। आप सोच रहे हो मैं इस जोन में बैठा हूं तो बस मैं पढ़ाई करना शुरू कर देता हूं, मेरा नहीं हुआ क्लियर, मैं अभी से पढ़ना शुरू करूंगा। 1 घंटे बाद आप पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटे बाद आप पढ़ने बैठ जाओ, नहीं हो पाएगा। शाम को फिर दोबारा वो थॉट आएगा दिमाग में, रात को फिर दोबारा वो थॉट आएगा दिमाग में, कल फिर दोबारा वो थॉट आएगा दिमाग में। मत करो। गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप को टाइम दो, अपने आप को हील करो, ठीक है। एब्जॉर्ब करो इन सारी चीजों को, मम्मी पापा के साथ बैठो, टाइम बिताओ और एटलीस्ट ट्राई टू हील योरसेल्फ। जब तक अपने आप को टाइम नहीं दोगे, इस जोन से बाहर नहीं आओगे, पढ़ाई नहीं हो सकती। आपको जिनके साथ अच्छा लगता है कि आप जिनसे डिस्कस कर सकते हो, जिनसे बात कर सकते हो, प्लीज उनसे बात करो, प्लीज उनसे बात करो। और लाइक थिंक कि मेरे को बस इससे जल्दी जल्दी बाहर आना है एंड आई हैव टू ओवरकम एंड आई हैव टू क्लियर दिस अटेम्प्ट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अभी अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, चीजों को एक्सेप्ट करो। देखो रिजल्ट बदल नहीं सकता आप, रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। तो अब जो है वो हुआ गया, उसे साइड करो और उसको साइड रख करना अब ये सोचो दैट हाउ यू हैव टू डू नाउ। क्योंकि देखो जब आपने अभी रिजल्ट देखा तो आप बोलोगे कि सर मैंने ना बहुत मेहनत की थी और शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था, फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं अब आने वाले 2 महीने में क्या ही कर लूंगा। आप बोल रहे हो बाउंस बैक कर लो, बाउंस बैक कर लो, बट 2 महीने में क्या ही हो जाएगा सर। मैंने अपना 100% बेस्ट दिया था और मैं जितना हार्डवर्क कर सकता था ना मैंने किया। आपको मैं बताऊं सर, मैंने क्लासेस भी टाइम पे कंप्लीट की, मैंने रिविजन्स भी करी, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी करी, मैंने मॉक टेस्ट भी दिया, उसमें भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्लियर। तो कभी कभी पता है आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा क्या कमी कहां पर थी, क्या कमी सच में आपकी मेहनत में ही थी, तो फिर आपको मेहनत करनी है डेफिनेटली। बट कभी कभी इट हैपेंस इन द लाइफ कि आपने अपनी तरफ से फुल अपना बेस्ट दिया, बट समटाइम्स इट इज लाइक ऑफ लक। कभी कभी भाग्य की बात होती है और भाग्य भी आपका साथ नहीं था, तो आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा दैट योर राइट टाइम इज कमिंग एंड व्हेन योर राइट टाइम विल कम ना, यू विल बी अ किंग, ठीक है। जब आपका राइट टाइम आएगा आप एकदम छा जाने वाले हो, तो ठीक है। इस बार अगर भाग्य साथ नहीं था, हो सकता है मेरे से थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हुई, बट दैट इज अनकंट्रोलेबल। लक फैक्टर इज ऑलवेज अनकंट्रोलेबल, वो आपके हाथ में नहीं था। बट अगर आपके हार्डवर्क में कमी थी ना, तो आपको कहीं ना कहीं उसको असेस करना पड़ेगा कि मेरे से कहां किस स्टेज पे कमी रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने कोई क्लासेस ही कंप्लीट नहीं की थी और मैं सीधा एग्जाम देने चला गया, तो मेरे से गलती हुई क्या, या मेरे से किसी सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, उसकी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ हुई है, उसकी प्लानिंग में गड़बड़ हुई है, मैंने कुछ एबीसी एनालिसिस, वट एवर द रीजन कुड बी, आपने कहीं कुछ गड़बड़ करी, या आपने रिवीजन में कमी रखी, आप एक ही बार रिवाइज करके चले गए, आपको रिटेंशन ही नहीं रही, या फिर आपने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की एंड यू वर नॉट एबल टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम हॉल, या फिर ऐसा हुआ कि आप पेपर से पहले पैनिक कर गए, यू वर एब्सोल्युटली रेडी बट एकदम से ऐसा पैनिक अटैक हो जाता है, बंदा पेपर से पहले ब्लैंक हो जाता है, क्या ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सब चीजों को असेस करके एक बार सोच लेना कि ठीक है मैं ये चीज इस बार नहीं करूंगा और मैं इस बार अच्छे से पढ़ाई करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस अटेम्प्ट, ठीक है। सो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, प्लीज कम आउट ऑफ दैट सेल्फ डाउट। आप बहुत ऐसा अपने आप को ड्रेन कर लोगे वरना, लाइक ये सोच सोच के कि सर मेरे फ्रेंड्स का क्लियर हो गया, मेरा रह गया, मैं लाइफ में बहुत पीछे हो गया, मैं हार गया शायद लाइफ में। ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट एन एकेडमिक रिजल्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपके लिए बोलना कितना आसान होता है ना, दैट यू आर अ फैकल्टी, यू हैव क्लियर्ड, तो आपके लिए कितना ईजी है बोलना कि इट इज जस्ट अ एकेडमिक रिजल्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। मैं तुमको बताऊं, मैंने सीए की है आफ्टर सीएस, आफ्टर बिकमिंग सीएस आई ज्वाइंड सीए इन द ईयर 2018, और जब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ सीएस बने थे ना, तो दे स्टार्टेड डूइंग जॉब, दे वर अर्निंग, दे स्टार्टेड अर्निंग, ठीक है। और मैंने एडमिशन लिया सीए में कि नहीं मैं तो सीए करूंगा क्योंकि मेरे को सीए बनना था। अब एक बात सोच के देखो, वो लोग अर्न कर रहे हैं, पीपल वर सेइंग टू मी यार तू पागल है क्या, अब तू दोबारा से उस जोन में जा रहा है 3-4 साल के लिए, फिर वही प्रोफेशनल एग्जाम्स का प्रेशर, ठीक है, टेबल पे बैठ के पढ़ना, रोना, सब वही चीज दोबारा। बट दैट वाज माय डिसीजन, आई डिसाइडेड कि मेरे को ये करना है। और भाई हमेशा ध्यान रखना, पता है वो कहते हैं ना, शेर को एक लंबी उछाल मारनी होती है ना, तो वो 2 कदम पीछे जाता है, बस तुम वही 2 कदम पीछे गए हो। कोई लाइफ में देरी नहीं हुई है, कोई आज थोड़ा सा आगे है, आज तुम थोड़ा सा पीछे हो, कल को तुम आगे रहोगे, तो किसी को कुछ नहीं पता। एंड एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेज आ जाता है व्हेन एवरीवन इज एट द इक्वल स्टेज। वो एक अटेम्प्ट पहले बन गया, आप एक अटेम्प्ट बाद बन गए, आई अंडरस्टैंड, डजंट मैटर, एक्चुअली डजंट मैटर। अल्टीमेट गोल इज कि मेरे को क्लियर करना है, ठीक है। और लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे उस तक या उससे आगे पहुंच ही जाओगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डोंट लाइक उसको ऐसा ना दिल पे मत लगाओ चीज को, और अगर ये दिल पे इतनी लग गई ना बेटा, कम बैक ही नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे,
और जो वो चीज़ें सोची हुई है ना मंजिलों पे पहुंचने की, वो अच्छी लाइफ के बारे में सोचा हुआ है, अपने पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा करने के लिए सोचा हुआ है, वो कर ही नहीं पाओगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आज कोई आपसे आगे निकल गया, आप थोड़ा सा पीछे रह गए, आपको मेहनत करनी है, आपको आगे जाना है, और ये थॉट रखोगे तो ही मेहनत कर पाओगे और तो ही क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज तो क्लियर नहीं कर पाओगे, इसी जोन में फंसे रह जाओगे। समझे मेरी बात? तो आप बेटा अपने आप में बिलीव करना स्टार्ट करो, बिलीव इन योर सेल्फ। देखो मैं तुम में पूरा विश्वास कर रहा हूँ, मेरे को तो तुम में पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे को तो ऐसी उम्मीद है कि तुम इस अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो। पर अगर तुम खुद में विश्वास नहीं करोगे तो कोई तुम में विश्वास नहीं करेगा। अगर तुम खुद अपनी हिम्मत हार जाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, मैं तुमको सच्ची बोल रहा हूँ। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, एंड सिर्फ इट इज नॉट ओनली विद यू, इट हैज हैपेंड विद मी ऑल्सो, बट स्टिल आई मैनेज टू क्लियर इट ना, तो you will also clear it and one day you will be saying this all these things to everyone। पता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आने चाहिए, क्योंकि जब उतार चढ़ाव आते हैं ना तो यही चीजें आपकी सक्सेस स्टोरी का कंटेंट बनती हैं, ठीक है, यही चीजें आपकी अचीवमेंट्स की लाइक स्टोरी बनती है। तो आज अगर मैं तुमको इतना बोल पा रहा हूँ ना तो वो इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं सेम सिचुएशन से होके आया और मेरे पास ये सारी चीजें हैं बताने को। मैं बहुत एकदम टू द लाइक पता नहीं मैं किस हद तक मैं बोल रहा हूँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो प्लीज उसको ऐसा दिल पे ना लो, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को हौसला दो और बकल अप करो, ठीक है। आज टाइम लो अच्छे से, शाम को थोड़ा सा मम्मी पापा के पास बैठो, फ्रेंड्स के पास बैठो, टीचर से बात करनी है टीचर से बात कर लो, बट जहां से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले वहां बात करना। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से हटाओ, ठीक है। आज आपको कुछ नेगेटिव लोगों के बारे में पता लगा होगा, रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ, उनको हटाओ और अच्छे लोगों को अपने साथ रखो और अपने आप में विश्वास करो। मैं तुम में पूरा ट्रस्ट करता हूं दैट यू आर गोइंग टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। जो अब आने वाला है ना, आप कमेंट में जरूर अपने पॉजिटिव रिजल्ट को मैनिफेस्ट करना। प्रॉमिस करो मेरे से कि तुम अच्छे से कम बैक करोगे, अच्छे से चीजों को पढ़ोगे, यू विल डू एवरी गुड थिंग एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर, ठीक है। आई टोटली बिलीव इन यू और जरूर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा एंड तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई क्लासेस, रिवीजन, स्ट्रैटेजी, व्हाटएवर, आई विल डेफिनेटली बी देयर टू गाइड यू एवरी सिंगल डे टिल द सितंबर अटेम्प्ट। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। थोड़ा सा भी रहे ना, कोई टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा भी रहे, रो लो, बट इमोशंस को जाने दो, ठीक है, बाहर जाने दो और उसके बाद अच्छे से मेहनत करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। राइट सर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल डेफिनेटली मीट यू फॉर एवरीथिंग टिल योर सितंबर अटेम्प्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, प्लीज टेक केयर एंड आई विल मीट यू सून। टेक केयर, बाय बाय।